देख लीजिए कि मान लो कि आपके पास कोई ए, ऐसे ही मान लिए हैं, ए कोई एटम है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि कैसा एटम होना चाहिए। तो ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। कैसा है? आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो कि न्यूट्रल है, इसके ऊपर और कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला एक निकाला हुआ गैसियस एटम है। ठीक है, होगा क्या, इसको इलेक्ट्रॉन से हम एक इलेक्ट्रॉन हम इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम डालना चाहते हैं। ठीक, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आप इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आप डालिएगा, तो इससे पहले आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जो एटम है इसके बीच में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और इसके कौन सा है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, ये मान ले रहे हैं। मान लो कि ये थर्ड ऑर्बिट है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन है। ये ए ही है, इसी के सिचुएशन को हम ले रहे हैं। आप लोगों को पता है कि न्यूक्लियस के करीब में जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी सबसे कम होता है। न्यूक्लियस के जो करीब में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एनर्जी सबसे कम होता है, इसलिए न्यूक्लियस के पास होता है। जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ले जाएंगे वैसे वैसे उसका एनर्जी क्या होता चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रॉन है इसका एनर्जी ज़्यादा, और जो आउटर मोस्ट में है उसका एनर्जी और भी ज़्यादा है, तभी ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन है। अब सोचिए इस इलेक्ट्रॉन को और आप एनर्जी दे देते तो कहाँ चला जाएगा? ये बाहर। ठीक है, यानी बाहर में जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, और जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कम है, और जो न्यूक्लियस के पास है उसका एनर्जी और भी कम है। ठीक है, तो ये मान लो कि ये कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम ए है, और इसमें हम इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को आप इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जब आप डालिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा, कम करेगा, क्योंकि इसके पास ज़्यादा एनर्जी है। तो यहाँ से एनर्जी क्या होगा? यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा। अब रिलीज एनर्जी क्यों हुआ? क्योंकि जो ऑर्बिट के जो बाहर इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो ये ऑर्बिट के बाहर है। और हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या करें? ऐड करें। एफिनिटी का मतलब लगा, ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, तो ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। और ये इसने जब एनर्जी को रिलीज किया तब जाकर के इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन क्या हो पाएगा? ऐड हो पाएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी रिलीज हुआ किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड होने के समय, यही कहलाएगा आपको EA, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हुआ कि अब देखिए पहले से तो ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हो गया तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव, और तब बना देगा निगेटिव गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एनायन। क्या बना देगा? आइसोलेटेड गैसियस एनायन। और इस समय जो एनर्जी रिलीज हुआ है वो कहलाएगा EA, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ गए कि क्यों हुआ होगा? तो अब इसके हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। जब एक इक्वेशन की तरह आप इसे देखिएगा तो इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी 1 मोल ये गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसके आगे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कितना है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, और ये भी कितना हो गया? 1 मोल गैसियस एनायन का यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। अब इसी के बेसिस पे डेफिनेशन है, ये EA एनर्जी जो रिलीज हुआ है वो है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डेफिनेशन हो गया कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड कब? जब when 1 mole electron are added, when 1 mole electron are added,
किसके साथ हेडेड? टू द outermost cell. This is the outermost cell of isolated gaseous atom, neutral atom A. The outermost cell of 1 mole of an isolated gaseous atom in its lower energy state. जब इसके पास एनर्जी क्या था, काफ़ी कम था, तभी इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या हुआ, ऐड हुआ। तो ऐसे समय में जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुआ है वो कहलाएगा आपको क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम E से। डेफिनेशन और पूरा का पूरा ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करना होगा तब ये तो गैसियस एनायन हो गया, ये न्यूट्रल एनायन, न्यूट्रल एटम नहीं है, और ये फर्दर इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ऐसे कंडीशन में यहाँ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब बनाएगा A-2। तो जो एनर्जी सप्लाई करना पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, वो भी कहलाएगा आपको E यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारा हेडिंग हो जाएगा, आगे थोड़ा सा जोड़ देते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले आप देख लीजिए साइज पे, साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम कंपेयर कर लीजिए थोड़ा सा। कैसे? मान लो आपके पास ये कोई एक एटम है और ये छोटा साइज का है, ठीक है। ये दूसरा एटम है, इसका थोड़ा सा हम साइज क्या कर लिए हैं, बड़ा कर लिए हैं, ठीक है। अब इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, पुट करना है, और इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इसको मोस्ट ऑर्बिट में पुट करना है। तो जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगा वही कहलाएगा E, और जो एनर्जी रिलीज होगा वही कहलाएगा आपका क्या, E। अब आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना छोटे वाले साइज में वाले एटम में आसान है कि बड़े वाले में आसान है। तो क्या 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 चीज़ सोचेंगे, सबसे पहले सोचेंगे इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि ये इसका तो एक ही ऑर्बिट है, इसमें ऑर्बिट हो गया है